दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई में मचा घमासान हो गई चाइना की एंट्री। क्यों आखिरकार दोस्तों हम्मास ने फिर से मौत के घाट उतार दिया इजराइल के 2 सैनिकों को। कैसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बैकफुट पर आ गई बीजेपी, और क्यों आखिरकार दोस्तों समाजवादी पार्टी ने बता दिया है मायावती को बीजेपी के हाथ की कठपुतली। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। पास में एक घंटी आएगी, ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई ने ले लिया है भीषण रूप। आपको बता दें पाकिस्तान ने अब चेतावनी दी है ईरान को कि वो उसके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि उसने बातों ही बातों मिलाकर कहा है कि फ़िलहाल अब जो भी होगा इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा, लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस लहजे में ये बात कही है जैसे कि वो बदला लेने की फिराक में है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हुजूम देखकर बीजेपी आई बैकफुट पर। क्यों राहुल की यात्रा में उमड़ रहा है जन सैलाब। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार जन सैलाब उमड़ रहा है, जिसको देखकर बीजेपी भी परेशान हो गई। आपको बता दें चले राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए संजीवनी का काम कर रही है, और फिर से एक बार राहुल गांधी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है यहाँ पर अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा, कहा मायावती बीजेपी के कहने पर चल रही हैं। दरअसल आपको बता दें चले मायावती ने सपा के ऊपर ये आरोप लगाया था कि ये सब राजनीति कर रहे हैं, जबकि दोस्तों आप समझिए राजनीति तो खैर सभी करते हैं, लेकिन दोस्तों माना तो यही जाता है हमेशा से कि मायावती जो है वो बीजेपी के लिए काम करती हैं, और ये भी माना जाता है कि मायावती हमेशा बीजेपी के लिए ही जो है ये सब कुछ करती हुई नज़र आती हैं। इसी को लेकर आपको बता दें अब सपा ने आरोप लगाया कि मायावती बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं। आपको बता दें चले दोस्तों हम्मास इजराइल की जंग में नया कांड हो गया। एक बार फिर से दोस्तों हम्मास के लड़ाकों ने इजराइल के उड़ाए चीथड़े कई टैंकों को बना लिया अपना निशाना। दरअसल दोस्तों इजराइल के टैंकों को चीथड़े उड़ा रहा है हम्मास के लड़ाके। हम्मास के लड़ाकों के सामने दोस्तों इजराइल टिक नहीं पा रहा, और यही कारण है दोस्तों जो हम्मास ने एक बार फिर से इजराइल के 2 सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इजराइल हम्मास की इस जंग में कई बड़े रुख निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कैसे इजराइल और हम्मास की जंग अब भीषण रूप लेती चली जा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल नीतीश कुमार ने बिहार में कर दिया खेल। जी हाँ, नीतीश कुमार ने आपको याद होगा जातीय जनगणना कराई थी। अब नीतीश कुमार 94 लाख गरीब परिवारों को दोस्तों 2-2 लाख रुपए देने जा रहा है रोजगार के लिए। आप समझिए चुनाव से पहले नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है इसे, क्योंकि आने वाले समय में इसका लाभ दोस्तों नीतीश को ज़रूर मिलेगा। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि जितने भी मध्यम परिवार के लोग हैं, जितने भी दोस्तों खासकर गरीब पिछड़ी जाती हैं, जिनके पास पैसा तक नहीं है कामकाज के लिए, अब नीतीश कुमार उन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने जा रहे हैं, और ये बड़ा ऐलान किया गया है। जिसके बाद बिहार में दोस्तों बिहार सरकार के इस ऐलान से बहुत सारे लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि आपको बताते चलें बिहार की हालत उतनी अच्छी है नहीं जितनी कि आपको बताई जाती है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर इजराइल हम्मास की जंग के बीच में दोस्तों गरजेगा जो है यहाँ पर ये हम्मास ने दोस्तों इस जंग में अब नया गेम ढूंढ लिया है। दरअसल आपको बता दे चले हूतीस का साथ भी दे रहा है दोस्तों हम्मास, बताया जा रहा है पीछे से। दरअसल हूतीस ने दोस्तों कल फिर से एक बार शिप को अपना निशाना बना लिया। हूतीस ने दोस्तों फिर से एक शिप को उड़ा डाला है समंदर में ही। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि हूतीस के ऊपर बढ़ते हमलों को लेकर ही ये सब कुछ किया गया था, लेकिन यहाँ तो लग रहा है दोस्तों जैसे कि फ़िलहाल ये सब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि तमाम मुद्दों पर दोस्तों जो है यहाँ पर ये सारी बातें निकल कर सामने आई हैं, और अब इस तमाम चीज़ों की ये जो टेंशन है बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल जो यहाँ पर 24 से पहले ही हो गया खेल। जी हाँ, आपको बता दें फिर से एक बार भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, भारी पुलिस बल लगाया गया। दरअसल आपको बता दें चले ईवीएम को लेकर लगातार दोस्तों जज और वकील, पूर्व जज और वकील मोर्चा खोले हुए हैं। उनका साफ कहना है कि फ़िलहाल ये लड़ाई जो है वो अंत तक जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है।
चुनाव आयोग को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि अब की बार हम बिना बैलेट पेपर के चुनाव जो है बैलेट पेपर से ही कराएंगे, ईवीएम से हम चुनाव नहीं कराने वाले। आपको बताते चलूँ इस मुहिम में कांग्रेस भी शामिल है, उसने भी कई बार ये बात बोली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बहाना बार बार बनाया जाता है कि भैया बहुत टाइम लग जाएगा, अगर हाथ से ये सब कुछ होगा बैलेट पेपर से तो हम पुराने ज़माने पहुँच जाएंगे। उससे क्या प्रॉब्लम होगी दोस्तों? अगर पहुँच भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ 3 दिन लगते हैं वहाँ 10 दिन लग जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या समय लगेगा। लेकिन जानबूझकर चुनाव आयोग ईवीएम को नहीं हटाना चाह रहा और ये बात बार बार सामने आ रही है। और ये हम नहीं दोस्तों, ये विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि फ़िलहाल चुनाव आयोग को क्या प्रॉब्लम है जब किसी और को नहीं। तो आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल जो है यहाँ पर हमास इजराइल की जंग के बीच में जो है यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से ईरान ने कर दिया खेल। ईरान बोला गज़ा में जो मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार इजराइल है और इजराइल को इसका सबक चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर गज़ा में जल्दी हमले नहीं रोके जाते हैं तो फ़िलहाल इसका अंजाम जो है वो भुगतना होगा। दरअसल दोस्तों जानबूझकर शिया सुन्नी कर अब मुस्लिम देशों को भी भिड़वाने की कोशिश हो रही है। कुछ न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि वो शिया समर्थक है तो ये सुन्नी समर्थक है, और ये चीज़ें तो दोस्तों आप और हमने भी कभी नहीं सोची होंगी। जाहिर सी बात है जो लोग लड़वाना चाहते हैं इन देशों को वो ऐसी चीज़ें ज़रूर करते हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अब की बार दोस्तों काफ़ी कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन हमें जो है यहाँ पर अब काफ़ी कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बताते चले ये राजनीति अब बदलने वाली है। इस राजनीति में दोस्तों बड़े बड़े लोगों की एंट्री हो चुकी है, जहाँ पर हमास इजराइल की लड़ाई भी एक बड़ी लड़ाई बनती हुई नज़र आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल इजराइल हमास की लड़ाई के बीच में दोस्तों हूतीस का बड़ा ऐलान। हूतीस बोले जब तक गज़ा में मौतों का आंकड़ा नहीं थमेगा तब तक हम भी नहीं रुकने वाले। आपको बताते चले दोस्तों हूतीस ने फिर से एक बार चेतावनी दे डाली है कि अगर नहीं रुका गज़ा में मौतों का आंकड़ा तो वो इसी तरीके से अपनी जंग को जारी रखेगा। अब दोस्तों ये बात तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इन तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर ये सारी सहमति बन गई है। लेकिन आपको बताते चलें फ़िलहाल अब देखना ये भी होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि दोस्तों हमने जो चीज़ को जो है यहाँ पर वो किया है, अब जो उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अब इस लड़ाई को लेकर आगे जाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मैटर बहुत आगे बढ़ गया है। आपको बता दें दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात। राम गोपाल यादव बोले आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, आधा और बचा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी चर्चाएँ चल रही थी। अब ऐसे में बताया जा रहा है आधी सीट शेयरिंग को लेकर मामला तय हो चुका है और अब थोड़ा बहुत और बची हैं। यानी कि साफ है दोस्तों अब की बार 2024 के रण में एक साथ दिखाई देंगी जो है यहाँ पर कई चीज़, क्योंकि हम आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल अब के चुनाव काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हर चीज़ को अपनी राजनीति से जोड़ लेती है। उन्होंने कहा कि 22 तारीख के दिन बीजेपी जिस तरीके से उछल कूद कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए ही जो यहाँ पर बोलती है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत जल्दी फेल भी हो जाती हैं। और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि इस मैटर पर यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ है कि तमाम मुद्दे जो यहाँ पर देश के सामने आ चुके हैं कि कौन सा मुद्दा कहाँ जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर बीजेपी की खुल गई पोल दोस्तों। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर ही चल दिया मास्टर स्ट्रोक। केजरीवाल बोले हमारे साथ जो हुआ है वो गलत है, और केजरीवाल ने ये भी कहा कि फ़िलहाल तमाम मुझ जो है यहाँ पर एक तरीके से वो तक नहीं दिया गया न्योता। केजरीवाल ने यहाँ बीजेपी के साथ ही गेम खेल दिया। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों।